अतिशय संगीत बाई वाड्यावर नाही तर बाई उसरली खुरल्या कारण नाईट स्पर्धा या ठिकाणी सुरू आहेत. तर आपण आलेल्या सर्व तमाम लाडक्या प्रेक्षक वर्गाच्या ठिकाणी सहर्ष स्वागत आहे. गावदेवी क्रिकेट संघात उसरली खुर्द आयोजित सरपंच चषक 2017 मध्ये आलेल्या सर्व तमाम प्रेक्षक वर्गाचं पुन्हा एकदा सहर्ष स्वागत आहे. सर्व प्रेक्षक वर्गाचं पुन्हा एकदा सहर्ष स्वागत आहे. भगवा आमचा झेंडा, भगवे आमचे रक्त, प्राण देवडी राखीतो आम्ही स्वराज्याचे तख्त, संसद राहू ते मर्द मराठ्यांचे रक्त करण्यात आम्ही जन्मदान फक्त आणि फक्त शिवभक्त. अतिशय रंग क्रिकेट आम्हाला पाहायला भेटल्या ठिकाणी पाहतो. मागचा सामना देखील अतिशय दमदार पाहायला भेटला. पेंदर विपक्ष जसकार या दोन बलाढ्य संघामध्ये पाहायला भेटला. मात्र पेंदर संघ आपण पाहतो अतिशय मजबूत स्थिती प्राप्त केली होती. मात्र शेवटच्या क्षणी पेंदर संघाला पराजित व्हावं लागलं. मैदानामध्ये आपण पाहतो पेंदर संघाने शेवटच्या क्षणी थोड्या चुका धावल्या. गेम ऑन, यू आर वॉचिंग बिग बॅड मॅच. सामना सुरू होता मैदानामध्ये. मात्र आत्ताचा पहिला चेंडू थोडस खराब क्षेत्ररक्षण पाहायला भेटतो. तोपर्यंत फलंदाजाला 2 धावा एकवटल्यात. 2 धावेड अकाउंट ओपन होतो, 2 धावेड खातं खुलं होतं. मैदानावरती 2 मोठे संघ आपण पाहतो. मैदानावरती कालुंद्र विपक्ष मुलेकंड असा बिग फाईट सामना आपण पाहतो मैदानावरती. तर आपण पाहतो ठिकाणी मुलेकंड विपक्ष कालुंद्र असा बिग फाईट सामना आपण पाहतो मैदानावरती. एन्जॉय करतो आमचे प्रेक्षक वर्ग. यावेळेस मात्र मोठा घेण्याचा प्रयत्न होता. चेंडू खेळून जातो लंगाण मध्ये. तोपर्यंत एका अक्षरमध्ये चेंडूला उचललं गेलं आणि फेकलं गेलं. तोपर्यंत फक्त सिंगल. एक धाबेड आपण पाहतो. धाबावरती धाबेड गबती बिनबाद 3 धावा 2 फलंदाज आपण पाहतो मैदानावरती. दोन्ही मोठे संघ आपले सामने आपल्याला पाहायला भेटतात. जिंकण्याचा दस केलेला अभ्यास आणि मेहनतीची पराकाष्ठा या त्रिकोणी संगमाच्या आधारे सामना जिंकतात. 2 संघामध्ये अस्तित्व कोण टिकावेल, अस्तित्व कोण गमावेल. पहिला फेरीतील शेवटचा सामना या ठिकाणी आपण एन्जॉय करतात आणि युट्यूबच्या माध्यमातून जे प्रेक्षक सामन्याला एन्जॉय करतात त्यांचं देखील मनापासून स्वागत आहे. चेंडू हलक्यात सन्मान दिला चेंडूला फक्त, कारण चेंडू बघा किती चांगला होता. कुठल्याच फुटपती चेंडू पडला, त्याच्यानंतर थोडासा टेकअप झाला. फलंदाजाने फक्त सन्मान दिला चेंडूला. एका धाबेने फलंदाजानं अकाउंटला ओपन केलं. फलंदाज होता प्रवीण करत. परेश चिखलेकर आणि प्रवीण करत ही सलामी जोडी आपण पाहतो कालुंद्रे संघाची. नाणेफेकी जिंकल्यानंतर क्षेत्ररक्षण करणारा मुलेकंड संघ मैदानावरती. मात्र ताडपती चेंडू तोपर्यंत अपील आपण पाहतो. अपील फेटाळून आले पंचांना. मात्र यावेळेस आपण पाहतो पहिला पावर षटकामध्ये गोलंदाजी करतो गोलंदाज अशोक मांडोलकर आपण पाहतो. गोलंदाजच्या प्रती अतिशय चांगला गोलंदाज, वेगवान गोलंदाज. पहिल्या पावर षटकर मध्ये आपण पाहतो इकडे अतिशय चांगलं क्रिकेट दाखवलं, अतिशय चांगली गोलंदाजी इथे दाखवली. आतापर्यंत आपण पाहतो पूर्णपणे परेश चिखलेकर मध्ये सेकंड वरती फलंदाज पॉइंटच्या डोक्यावरून अप्रतिम स्ट्रोक. क्षेत्ररक्षक नाहीये, चेंडू सीमा पार चौकार. पहिला रमदा चौकार. करण्याचा प्रयत्न, शॉर्ट चेंडू होता फुल करण्याचा प्रयत्न, डायरेक्टली दिलं होतं. मात्र जर डायरेक्ट झाला असतं तर मात्र नक्कीच आपण पाहतो एक धोका उद्भवू शकला असता तो कालुंद्रे संघाला. दगडगी धाबा आपण पाहतो ठिकाणी पहिलं षटकाचा खेळ या ठिकाणी समाप्त झाला. एंड ऑफ दी ओव्हर नंबर फर्स्ट अँड कालुंद्रे टीम 9 रन 9 लॉस. 9 धावा धाबा लागल्या. पहिल्या षटकाचा खेळ या ठिकाणी संपला आणि पहिला पावर सर्कल मध्ये आपण पाहतो फक्त 9 धावा. सलामी जोडी अद्याप मैदानावरती प्रवीण करत ज्यांना फक्त एकच धाव एकवटली आणि दुसऱ्या बाजूला पोहोचतात परेश चिखलेकर ज्याने एक चौकाराच्या मदतीने एकूण 8 धावा एकवटल्यात. पहिल्या षटकामध्ये आपण पाहतो कालुंद्रे संघाला फक्त आणि फक्त 9 धावा एकवटल्यात. जबरदस्त क्रिकेट आपण पाहतो मैदानावरती 2 बलाढ्य संघामध्ये पाहायला भेटतात. दोन्ही मोठे संघ मैदानावरती आहेत.
तर ठिकाणी पाहतो कालिंदी विपक्ष मल्लखंड असा सामना एन्जॉय करतो आमचे प्रेक्षक वर्ग. मात्र मागचा सामना देशात रंगतदार पाहायला भेटला. मात्र शेवटच्या क्षणी या ठिकाणी पेंदर संघाला निसटता पराभव स्वीकारावा लागला मैदानामध्ये. कारण थोडेसे चुका त्या संघाने दाखवल्या. मात्र यावेळी आपण पाहतो दोन मोठे संघ पुन्हा एकदा गोलंदाज तयार. गोलंदाजच्या प्रति गोलंदाज अक्षय मात्र पहिला चेंडू उपरांत जाऊन जागा बनवण्याचा प्रयत्न होता. चेंडू मात्र पंचांचा इशारा तो सिग्नल या ठिकाणी स्वर अतिरिक्त धाबा पावतात. डबल की धाबा आपण पाहतो डबल डिजिट मध्ये धावसंख्या होती. बीडबाद 10 धाबा. दुसऱ्या षटकाचा खेळ सुरू आपण पाहतो. दुसऱ्या पावसरमध्ये गोलंदाजी करतो अक्षय मात्र. दुसऱ्या पावसरचा जर आपण विचार केला तर फक्त 3 क्षेत्ररक्षक 30 गती करायच्या बाहेर पाहायला मिळतात. नक्कीच आपण पाहतो तडंबा. तिसरे पंच या ठिकाणी गरज आहे तिसऱ्या पंचांची. तर मी हेमंत भगत यांना विनंती करूया आपण तडंबा तिसऱ्या पंचांच्या भूमिकेमध्ये जायचं. तिसरे पंच जायचे मैदानामध्ये. आयोजकांना विनंती करूया आपण तातडीने जायचे मैदानामध्ये. विलंब फार होतोय पण तातडीकडे सामना बिग फाईट पहिला फेरीतील चौथा सामना शेवटचा सामना. तर 12 बाजून आपण पाहतो 50 मिनिटं झाली आणि वेल फार वाया गेला. आपण पाहतो पहिला सामना या ठिकाणी आपण नरेंद्र भगत सर थोडा उशिराने सुरू झाला. त्यामुळे आपण पाहतो या स्पर्धेला थोडासा विलंब होतोय. मध्ये इथनं आम्ही विनंती करायला आयोजकांना की आपण विलंब करू नका. तिसरे पंच हेमंत भगत मैदानामध्ये आहेत. त्याच दरम्यान कालिंदीचे प्रवीण जगदाळे यांचं देखील शुभ आगमन झालं. विनंती असेल की आपण तर प्रवीण जगदाळे आपल्या विनंती सर आपण स्टेज जबल याचे आत. तर या ठिकाणी मध्ये मोठा फटका कॅप्चर सिलेक्शन चेंडू फायनल क्रिजन मध्ये सीमा पार चौकार. चौदा धाबा अपघाती लागल्यात. दुसऱ्या षटकाचा खेळ गोलंदाज तयार. राईट मोठ विकेट. चेंडू या ठिकाणी मात्र स्क्वेअर कट करण्याचा प्रयत्न. चेंडू आपण टच केलाय. बिग विकेट पहिला धक्का कालिंदी संघाला. फलंदाज परेश चिखलीकर बॅक टू थँक्यू. आपण पाहतो दरम्यान आपण पाहतो पहिला फलंदाज पाहतो बिग विकेट मोठा धक्का कालिंदी संघाला. परेश चिखलेकर 2 चौकार दाखवली तो परेश चिखलेकर या ठिकाणी मात्र बाद झाला. पहिला बिग विकेट कालिंदी संघाला पहिला धक्का. नवीन फलंदाज मैदानामध्ये नरेंद्र घरात. गणपती फलंदाज आपण पाहतो प्रवीण घरात ज्याच्या नावाने संघ ओळखला जातो. ज्याच्या नावाने संघ नेहमीच प्रत्येक मैदानात गाजवत असतो तो या ठिकाणी प्रवीण घरात स्ट्रायकरपती. त्या प्रवीण घरातने आतापर्यंत फक्त एकच धाब एकवटली. कोलबटप्प्याचा चेंडू आपल्या भारतीय शस्त्राचा वापर केला. अप्रतिम गोलंदाजी दाखवली. तर आपण पाहतो ठिकाणी पहिला विकेट घेतल्यानंतर आत्मविश्वासानं गोलंदाजी दाखवली आणि आपल्यामध्ये असलेली गुणवत्ता एका बाजूला सादर करताना गोलंदाज अतिशय चांगली गोलंदाजी. कारण पहिला चेंडू त्यांना सैर फेकला होता. दुसऱ्या चेंडूवरती चौकार आणि तिसऱ्या चेंडूवरती फलंदाज परेशला त्याला बाद केला. चेंडू आउटसाइड डिरेक्शन अंपायर सिग्नल बाहेर. अतिरिक्त धाबा पाहतो दाबडकती धाबा. 1 बाद 15 धाबा आपण पाहतो. एकूण आपण दुसऱ्या षटकाचा खेळ सुरू या आणि आतापर्यंत फक्त 15 धाबा आल्यात. पहिल्या पापड सर्कल मध्ये कालिंदी संघाने फक्त 9 धाबा एकवटल्या. दुसऱ्या पापड सर्कल सुरू या मैदानामध्ये आतापर्यंत चेंडू झाल्यात एकूण 3 चेंडू झाल्यात आणि तब्बल धाबा आल्यात एकूण 6. त्याचा बेसोबत होता मोठा फटका या ठिकाणी मात्र इनसाइड आउटच्या माध्यमातून चेंडूला भिडकावून दिलं. चांगले क्षेत्ररक्षण. दुसऱ्या धाबेचा प्रयत्न जोपर्यंत
थ्रो या ठिकाणी येतो तोपर्यंत मात्र आपण पाहतो दोन धावा एकवटल्यात अतिशय वेगाने जबरदस्त रनिंग उडी विकेट दोन फलंदाजांमध्ये तालमेल प्रवीण करंज बेरेडीच्या प्लेट टेनिस क्रिकेट मधला सर्वात विस्फोटक आणि घणाघाती फलंदाज मैदानावरती प्रवीण करंज कोलपटाचा चेंडू पुन्हा एकदा आपल्या बातोटी शस्त्राचा वापर केला अप्रतिम गोलंदाजी प्रवीण करंज सारख्या फलंदाजाला रोख लावणं म्हणजे मातीतून तेल करण्याच्या बरोबरी तर आपण पाहतो एका बाजूला अक्षय मात्रे अप्रतिम गोलंदाजी केली आहे अक्षय मात्रेने आपण पाहतो जर या स्पर्धेमध्ये आपण पाहतो या षटकामध्ये एकूण त्याने दोन स्क्वेअर चेंडू फेकल्यात मध्ये दोन स्क्वेअर आपण बघले तर या ठिकाणी अतिशय चांगली गोलंदाजी दाखवली मैदानावरती अप्रतिम गोलंदाजी या ठिकाणी दाखवली स्वतःमध्ये असलेली गुणवत्ता त्यांना सादर केली आणि प्रवीण करंज सारख्या फलंदाजाला या गोलंदाजाने रोख लावली आहे अप्रतिम गोलंदाजी फॉर अ कमबॅक जबरदस्त गोलंदाजी मैदानावरती आपण पाहतो दोन षटकांचा खेळ समाप्त झाला पहिल्या षटकामध्ये धावा आल्या 9 आणि दुसऱ्या पाव षटकामध्ये धावा आल्या केवळ 9 आणि आतापर्यंत आपण पाहतो कालुंदी संघाने धावा बनवल्यात 1-5-18 धावा धाबडगावती पहिल्या दोन षटकांचा खेळ समाप्त झाला ज्या पाव षटकामध्ये धावांची गरज होती ती धावा मात्र बनवू शकला नाही या ठिकाणी आपण पाहतो कालंदीर संघ तर सलामी फलंदाज परिष्ठ दोन चौका दाखवल्या म्हणजे दुसऱ्या बाजूला आपण पाहतोय प्रवीण करंज एक अतिशय विस्फोटक फलंदाज म्हणजे त्याला स्वतःची गुणवत्ता आतापर्यंत सादर करता आली तर ज्यांच्यामध्ये आपण पाहतो ज्याच्याकडे मोठ्या फटक्यांची अपेक्षा ती मोठी फटकेबाजी या ठिकाणी मात्र दाखवू शकला नाही तो प्रवीण करंज प्रवीण करंज पूर्णपणे जिम्मेदारी या ती मोठी धावा बनवण्याची सामना बिग फाईट मलिकंड विपक्ष आपण पाहतोय या ठिकाणी कालुंद्री असा बिग फाईट सामना रंगला मैदानावरती एकूण 5 षटकांचा सामना आणि पहिल्या दोन पॉवर सर्कल मध्ये आपण पाहतोय पॉवर सर्कलच्या रिस्ट्रिक्शन मध्ये मोठ्या धावांची गरज होती मात्र या ठिकाणी केबल या संघाने 18 धावा एकवटल्यात तिसरे षटक मार्गस्थ गोलंदाज तयार गोलंदाजच्या भोवती आदर्श मानेरकर पहिला चेंडू लाभ करतोय पॅरलल 6 यावेळी प्रवीण करंजच्या बॅटमधनं पहिला दमदार षटकार देवीची खरी या मी शांत ठेवू शकणार नाही कारण मी मगाशी सांगितलं की व्हेरी डेंजर प्लेअर इन टेनिस क्रिकेट बॉल अतिशय विस्फोटक आणि घणाघाती फलंदाज मध्ये आतापर्यंत त्याने शांत स्वरूपात दाखवली होती तेवढीच घातक फलंदाजी त्याच्याकडे आपल्याला पाहायला भेटणार आहे प्रवीण करंजच्या बॅटमध्ये पहिला दमदार षटकार पाहायला भेटला गोलंदाजचं स्वागत केलं वेलकम टू द ग्राउंड आणि वेलकम 6 पहिला चेंडू 6 धावा बड़ा पड़का चेंडूला बिडका दिलाय यावेळी स्वतः चेंडू लॉंग रिझन मध्ये डीप लॉंगच्या मधून बॅक टू बॅक षटकार प्रवीण करंजने शांत स्वरूपात दाखवली आणि याच्यामध्ये तोच फलंदाज तेवढाच घातक पाहायला भेटतोय बॅक टू बॅक षटकार यावेळी मात्र जोरदार अपिलामध्ये उत्साह जास्त आत्मविश्वास कमी पाहायला भेटतो कारण चेंडू पडल्यानंतर लेग स्टंपच्या बाहेर जात होते त्यामुळे पंचांनी अपील पेटाळून लावल्या या ठिकाणी आपण पाहतो तर धावा होतोय धाबडगावती स्कोर मोजान 30 धावा धाबडगावती लागल्यात जबरदस्त क्रिकेट बाजूने सादर केले जाते प्रवीण करंजच्या माध्यमातून कारण प्रवीण करंजने सुरुवातीला या ठिकाणी शांत पवित्र धारण केला त्याच्यानंतर त्यानं विस्फोटक फलंदाजी दाखवली हेच तर त्याचं वैशिष्ट्य तर प्रवीण करंज आपण पाहतो अतिशय वेग अतिशय घातक फलंदाज आणि घातकपणा त्यानं सिद्ध केली या मैदानावरती
पुन्हा एकदा मधापटका घेण्याचा प्रयत्न होता, चेंडूला हलक्या हाताने क्लिक केला फक्त या बेसमध्ये चेंडू तो शॉर्ट मिड विकेट रिझर्व्हमध्ये तोपर्यंत फक्त सिंगल आणि एका धाबीच्या मदतीने आपण पाहतो धाबा होते दाबडकबत्ती 31 धाब आपण बघतो आतापर्यंत धाबा आल्या त्या 4 चेंडूमध्ये फक्त 13 धाबा आल्यात एकूण 2 षटकामध्ये 18 धाबा आले ते मात्र या षटकामध्ये तब्बल 13 धाबा येतात फलंदाज स्ट्राईकनेवरती आपण पाहतो या ठिकाणी नरेंद्र घरत या ठिकाणी येतात कारण परेश चिखलीकर बाद झाल्यानंतर जिम्मेदारी येते येणारा फलंदाज नरेंद्र घरतच्या खांद्यावरती कारण मिडल ऑर्डरचा फलंदाज वन डाऊनचा फलंदाज अतिशय घातक मानत होतात नेहमीच आम्ही ज्याच्या वन डाऊन प्लेअरला आम्ही घातक फलंदाजी करताना पाहिली आहे या मैदानावरती तो कशा पद्धतीने फलंदाजी कराल त्यापैकी धाबा 31 लोपटाचा चेंडू या ठिकाणी मध्ये कोलबटाचा चेंडू बनवण्याचा वापर केला फक्त चेंडूला सन्मान दिला मात्र चेंडू स्क्वेअर लेग रिजन मध्ये सिंगल अतिशय चांगलं कमबॅक दाखवला बघा किती चांगली गोलंदाजी आहे कारण पहिल्या 2 चेंडूमध्ये 2 षटकार आले होते आता येणाऱ्या 3 चेंडूमध्ये त्यांना फक्त 2 धावा कचू केल्या वॉट अ बॉलिंग परफॉर्मन्स वॉट अ कमबॅक जबरदस्त गोलंदाजी या गोलंदाजाने दाखवल्या कमबॅक दाखवल्या आता स्ट्राईक मध्ये फलंदाज प्रवीण घरात मधापटका गॅपच्या शिलाच्या चेंडूला भडकावून देत आहे लांब्या प्रिझन मध्ये चेंडू सीमा पार 4 धावा तर आपण पाहतो 3 षटकांचा खेळ समाप्त झाला आणि धावसंख्या आपण पाहतो धावफलकावरती एकूण 36 धावा येतात कारण आपण पाहतो 12.00 ची सरासरी या संघाने आतापर्यंत गाठली आहे 2 षटकांचा आपण विचार केला 2 षटकामध्ये 18 धावा आल्या होत्या मात्र या तिसऱ्या षटकामध्ये तब्बल 18 धावा आल्या एकूण कालावधीत संघाने 36 धावा उभारत मैदानावरती बिग फाईट सामना या ठिकाणी आमचे प्रेक्षक वर्ग या ठिकाणी एन्जॉय करतात तर सर्वांचं पुन्हा एकदा मनापासून स्वागत आणि युट्यूबच्या माध्यमातून जे प्रेक्षक या सामन्याला एन्जॉय करतात त्यांचं देखील मनापासून स्वागत आहे धावसंख्या धावफलकावरती 10 तडमदार चला हेमंत भगत आपण जायचं मैदानावरती तडमदार तिसरं पंच तर आपण पाहतो गोलंदाजच्या प्रती अक्षर मात्रे ज्यांना दुसरं षटक हाताळलं होतं ते दुसऱ्या षटकामध्ये 9 धावा खर्च केले होत्या आणि 1 विकेट प्राप्त केलं होतं अक्षय मात्र गोलंदाजच्या प्रती 4थं षटक मार्गस्थ स्ट्रायकरवरती नरेंद्र घरात पहिला चेंडू पाठीसून करतो शानदार स्ट्रोक त्यावेळेस चेंडूला भिडकावून देतो बॅकवर्ड स्क्वेअर रिजन मध्ये तोपर्यंत फक्त सिंगल होती आणि 1 धाव काढत आपण पाहतो या ठिकाणी स्ट्राईकला रोटेट केला आणि सिंगल काढत आपण बघतात स्ट्राईकवरती आमंत्रित केला या ठिकाणी प्रवीण करत या फलंदाजाला आतापर्यंत चांगली फलंदाजी दाखवली आहे प्रवीण करत 1 चौकार आणि 2 षटकार या ठिकाणी ठोकल्यात त्यापैकी धाबा आपण पाहतो 37 धाबा 4थ्या षटकाचा खेळ सुरू आहे सेकंड फलंदाज प्रवीण करत राईट आर्म ओव्हर द विकेट गोलंदाज पुन्हा चेंडू पाठीचा वापर चेंडू सीमा पार दमदार स्ट्रोक 6 धावा त्यावरती उत्तर तुम्हाला तेच मिळेल जे नेहमी आपण पाहतो चौकार षटकार कारण क्रिकेटमध्ये आपण पाहतो पुल्लेंचा चेंडू हा क्रिकेटमध्ये सर्वात खराब चेंडू ज्याला म्हटलं जातात आणि त्या पुल्लेंचा वापर केला या अतिशय खराब गोलंदाजी असेल तर समोर फलंदाज आहे प्रवीण करत धावसंख्या आपण पाहतो वेगाने पुढे सरकती आहे धावसंख्या 45 45 रन्स 43 43 आपण पाहतो धावप्रगती लागल्यात
यावेळेस कमबॅक दाखवला गोलंदाज अक्षय मातेनं, कारण चेंडू कुठल्या स्पोर्ट वरती फेकला, थोडंसं टेकअप करून चेंडू पडल्यानंतर प्रवीण करत पुन्हा एकदा वन्स अगेन स्क्वेअर लेग रिजन मध्ये खेळण्याचा प्रयत्न दाखवत होता. शॉटचं सिलेक्शन दाखवलं स्क्वेअर लेग रिजन मध्ये, मात्र फुटबॉलचा वापर प्रवीण करत दाखवला नाहीये. जुडीची सांगता चेंडू या ठिकाणी मात्र स्क्वेअर कट करत केला, तोपर्यंत मात्र कव्हर पॉईंटचा क्षेत्ररक्षक अप्रतिम क्षेत्ररक्षण दाखवतात. फक्त सिंगल जीवाची बाजी एका बाजूला लावली जाती. धावसंख्या आपण पाहतात 44 धावा धावपकडी लागतात. 14 षटकाचा खेळ सुरू आहे आणि एकूण आपण पाहतो 44 धावा धावपकडी लागल्यात. या षटकाचा विचार केला तर 4 चेंडू फेकले आणि 4 चेंडू मध्ये अक्षयने 8 धावा खर्च केल्यात. हा चेंडू मडापाडी का जबरदस्त यावेळेस स्ट्रेट आउट पाहायला मिळतं. सरळ बॅटना चेंडूला भिडकावून देत आहे लांबच्या वरून सीमा पार 6 धावा. फलंदाजी नरेंद्र करत याच्या बॅटमध्ये पाहायला मिळतात आणि नरेंद्रच्या बॅटमध्ये पहिला दमदार षटकार. एकूण धावा आपण पाहतो तालुक्यावरती 50 धावा कंप्लीट होतात. अर्धशतक पूर्ण होतं कालंदर संघाच्या धावफलकावरती. अप्रतिम फलंदाजी शांत सुरुवात केली ती मात्र दमदार खेळी या मैदानावरती पाहायला मिळतात. मोठा फरका पाहायला मिळतो लोगान रिजन मध्ये फक्त सिंगल येते आणि दुसऱ्या धाव घेण्याच्या प्रयत्नामध्ये फलंदाज धावचित होतात. फलंदाज बाद होतो या ठिकाणी आपण पाहतो. फलंदाज नरेंद्र करत जनक षटकरच्या मदतीने एकूण 9 धावेची खेळी दाखवली मैदानावरती आणि 4 षटकांचा या ठिकाणी खेळ समाप्त. 4 षटकांच्या समाप्तीनंतर आपण पाहतो 51 धावा धावपकडी लागल्यात. 2 बाद 51 धावा धावपकडी. फलंदाज नरेंद्र घरात या ठिकाणी बाद होते ज्याने 9 धावेचं योगदान दिलं मैदानावरती. मात्र दुसऱ्या बाजूला आपण पाहतात प्रवीण खरंच जो सलामीला गेलेला फलंदाज अद्याप तंबू धरून बसला मैदानावरती, तल थोकून बसला मैदानावरती. तर शेवटच्या षटकामध्ये त्याला विस्फोटक फलंदाजी दाखवायची आहे. प्रवीण खरत कशा प्रकारे फलंदाजी शेवटच्या षटकामध्ये दाखवाल तर आतापर्यंत आपण पाहतोय सुरुवातीला प्रवीण खरतनं शांत पवित्र धारण केला, त्याच्यानंतर प्रवीण खरतनं विस्फोटक फलंदाजी दाखवली मैदानावरती. ज्या प्रवीण खरतनं आतापर्यंत 1 चौकार आणि 3 षटकार आतापर्यंत दाखवले मैदानावरती, तो प्रवीण खरत शेवटच्या षटकामध्ये कशी फलंदाजी दाखवाल याचे मात्र प्रेक्षक वर्ग आतुरतेने वाट पाहतात. याच्यानंतरचा पहिला सामना सेकंड राऊंड मधला आपल्याला पाहायला भेटणार आहे. ठिकाणी तलोजा बागीला पण विपक्ष केगाव या 2 बलाढ्य संघामध्ये आहे. तर विनंती करत दोन्ही संघाच्या संघनायकाला काय आपण नाणेफेक सरी तातडीने आमच्या समोरच्या कक्षामध्ये यावं. तलोजा बागीला संघाचा संघनायक आणि केगाव संघाचा संघनायक एकांतली रिक्वेस्ट फॉर द कॅप्टन प्लीज फॉर द डॉग्स. चला दोन्ही संघनायक आपण नाणेफेक आमच्या अतिथी कक्षामध्ये यावं. तर सामना याच्यानंतरचा बिग फाईट आपल्याला या ठिकाणी एन्जॉय करायला भेटणार आहे. आपण पाहतो वेल फार झाली आहे घरामध्ये वेल झाली आतापर्यंत आपण पाहतो 1 वाजून 5 मिनिटं आपण पाहतो पहिल्या पहिलीतील शेवटचा सामना या ठिकाणी सुरू आहे. सर आपण पाहतो तर अतिशय वेल झाला आपण पाहतो, कारण सुरुवातीला उरणकोट संघ या स्पर्धेमध्ये थोडासा उशिरा आला, त्यामुळे स्पर्धेमध्ये आपण पाहतो पहिला चेंडू चेंडू जज करतात मात्र आवाजाच्या बाहेर चेंडू लांब्या सीमारेखेच्या बाहेर दमदार षटकार.
आणि तो शांत पवित्र धारण केला होता. त्यावेळी स्वतः आग उगवतो फलंदाज. आता चेंडू बडा पडका चेंडू एक्स्ट्रा कव्हर रिजन मध्ये तोपर्यंत सिंगल डबलचा प्रयत्न दाखवला. जबरदस्त रनिंग उडीतो विकेट. दोन फलंदाजांमध्ये अप्रतिम तालमेल पाहायला मिळतात. मग क्षेत्ररक्षण चांगलं केलं, फेकी त्याला ऍक्युरेट करता आली. जर का फेकी ऑन द स्टंप केली असती तर कदाचित कालिंदी संघाला अजून एक धक्का लागला असता. आणि या विस्फोट धाबा होत्या 59 धाबा 59 ऑफ 59 धाबा धाबागती लागल्यात. शेवटचा षटक मार्गस्थ प्रवीण करंजच्या बॅटमध्ये आतापर्यंत 4 षटकार. त्यांचा चेंडू पुन्हा एकदा मोठा पडका. त्यावेळी चेंडू लॉंग ऑफ झोनला क्लिअर करतोय. चेंडू सीमा पार दमदार षटकार. पाचवा षटकार फलंदाजांनी ढोकल्यामध्ये पुन्हा एकदा मोठा फटका घेण्याचा प्रयत्न होता. एकदा पुन्हा केली दुसऱ्या प्रयत्न पाबो लागेल. दोन्ही फलंदाज एकाच सेट मध्ये फलंदाज धावचित होतात. एक फलंदाज सनी करत आत्महत्या करतो मैदानामध्ये, कारण माहिती समोर प्रवीण करत विस्फोटक फलंदाजी करतात. त्यामुळे आपण पाहतो या ठिकाणी बलिदान दिलं या फलंदाजीला. आपण पाहतो 60 धावा झाल्या दाबड कबड्डी, 66 धावा झाल्या दाबड कबड्डी. मात्र हा चेंडू अतिशय चांगला यॉंगलाईनचा चेंडू होता. आपल्या भारतातील शस्त्राचा वापर केला. 66 धावा आतापर्यंत या ठिकाणी आपण पाहतो धावपड कबड्डी लागल्यात. एक अतिशय सन्मानजनक धावसंख्या संघाला उभारली. ज्या संघाने सुरुवात शांत केली मग शेवटमध्ये अतिशय घातक पद्धतीने या ठिकाणी पाहायला मिळतात. गोलंदाज शेवटचा षटक, शेवटचा चेंडू मोठा पडका. चेंडूला भिडकावून देतो पुन्हा एकदा लॉंग ऑफ रिझर्व मध्ये. चेंडू सीमा पार. अंपायर सिग्नल 4 रन.
अतिथि जिनकी शुरुआतों से केगांव विपक्ष बाग 11 तलोजी के बीच का आज की रजनी का दूसरे दौर का पहला मुकाबला दोस्तों। टॉस यहाँ पर फैसला टॉस के बॉस केगांव की टीम के पक्ष में रहता। चलते बीच मैदान के ऊपर और द विकेट अच्छी गेंद स्टीयर बिल्कुल ड्राई किया था, ऑफ ड्राई जरूर किया था, लेकिन गेंदबाज आकाश गिरी की तारीफ करूंगा। काफी लंबा रनअप है उनका और उसी रनअप को अपने आप को कंट्रोल किया, बॉडी का बैलेंस बनाया और फॉलो थ्रू में गेंद को गैदर किया। रन बनने की किसी भी गुंजाइश को वहीं पर ध्वस्त किया आकाश गिरी ने। इस बार बिल्कुल गेंदबाज यहाँ पर दिशा से भटके, गेंदबाज कर बिल्कुल योगेश माई सर अगर बात की जाए दिशा से भटकते तो दशा उनकी खराब होती हुई हमने कई मर्तबा ग्रामीण टेनिस में देखे। आकाश की भी पहली गेंद अच्छी थी, दूसरी गेंद थोड़ी से दिशा से भटके और बिल्कुल अंपायर ने इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के नियम क्रमांक 25 के तहत पनिश किया था। इस बीच शॉट ऑफ गुड लेंथ थी, टेक ऑफ किया था, अंपायर की उंगली आसमान की ओर, तो पहली सफलता बिल्कुल कालेंद्र क्रिकेट टीम को। मूल्यखंड का ये पहला चिराग हेमंत कुंभार इस समय बीच मैदान कर टिमटिमाकर बुझता हुआ। डीजे तो हेमंत कुंभारकर किसी भी प्रकार का योगदान न देते अपने खेमे की तरफ लौटते। मैंने पहले कहा इस मुकाबले में अगर बने रहना है तो मूल्यखंड क्रिकेट टीम के बल्लेबाजों को बीच विकेट पर दहाड़ मारनी पड़ेगी, 2 कदम पीछे आकर आक्रमण करना पड़ेगा घायल शेर की तरह, तब जाके 71 रनों के टारगेट को छूने की गुंजाइश बीच मैदान पर बन सकती है। लेकिन आकाश गिरी काफी जबरदस्त फॉर्म में गेंदबाजी करते वाइड जरूर की थी, लेकिन दूसरी गेंद के ऊपर कमबैक करते हुए अपनी टीम को सशक्त मजबूत स्थिति में लाने में कारीगर भूमिका यहां पर निभाते हैं। और द विकेट राउंड द विकेट अच्छी गेंद बिल्कुल गेंद को स्टीयर के ऑफ ड्राई किया है। गेंद को जब तक ऑर्थोडॉक्स लॉन्ग ऑफ का खिलाड़ी आकर उठाता सिंगल के साथ स्ट्राइक को रोटेट करता तो बिल्कुल योगेश मरी सर अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर एक स्ट्रेटेजी यहाँ पर बनाई है मूल्यखंड क्रिकेट टीम के बल्लेबाजों ने, क्योंकि आकाश गिरी ने पहली सफलता चट गए, उसके पश्चात बचेंगे तो और भी लड़ेंगे, गेंद के ऊपर राखे जमाना चाहते और इसी नीति के साथ बल्लेबाज प्रणय कोहली ने स्ट्राइक को रोटेट किया। ये गेंद अच्छी गेंद तेज तर्राक गेंद थी, बिल्कुल विकेट कीपर भी गैदर करने से चूके थे, लेकिन दिशा खराब है। हमारे अंपायर इस समय सूर्यकांत आरव एमसीए के अंपायर दर्शा रहे कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का नियम क्रमांक 25 का उपयोग करते हुए गेंद को वाइड करार देते, अतिरिक्त रन संख्या में इजाफा, टोटल इस समय 4 के ऊपर आता हुआ 71। दिल्ली काफी दूर है, एवरेस्ट की चढ़ाई यहां पर करनी है और बिल्कुल एवरेस्ट की चढ़ाई करनी है तो असला अपने साथ रखना पड़ेगा। अच्छी गेंद इस बार ऑफ स्टंप के सीध में किया था, गलती कर रहे हैं बल्लेबाज, गेंद की लाइन में नहीं आ रहा है, बिल्कुल गेंद के ऊपर आंखें नहीं जमा पा रहे, अक्रॉस द लाइन क्रॉस बैटेड स्ट्रोक खेलना चाह रहे, जिसके चलते गेंद बैट और पैड में से होकर विकेट कीपर के दस्तानों में चली जा रहे हैं और आकाश गिरी अपना ड्रीम स्पेल जारी रखते हुए अक्रॉस द लाइन फ्लिक किया गेंद को, मस्टर्डी के साथ शॉट फैन लेग के फील्डर के द्वारा गेंद को वाइड था, थोड़ा सा गेंद को गैदर किया गया, सिंगल के साथ स्ट्राइक रोटेट होती हुई टोटल अगर हम देखेंगे 5 के ऊपर पहुंचती है। आज की रजनी योगेश सर, ये रजनी काफी अहमियत है। इस रजनी में पहला मुकाबला खेला गया था, उरनकोट क्रिकेट टीम ने टॉस जीता था, बल्लेबाजी का न्योता दिया था उस्मान पटेल एंड कंपनी को, 85 रनों की उस्मान की पारी, 93 का लक्ष्य से छूटे प्रतियोगिता से बाहर। दूसरा मुकाबला हमने देखा था रोडपाली बनाम केगांव का, इस बीच लॉफ किया है, गेंद को दिशा दी है, यह माइटी बिग छक्का।
धन्यवाद दीजिए। 14.20 की औसत यहाँ पर पहली और मैंडेटरी P1 पावर प्ले का पहला ओवर जो कि 11 रन लेकर आया। अगर हम बात करेंगे इस ओवर की, बिल्कुल 5वीं गेंद तक एक वाइड किया था, एक सफलता चटकाई थी, 5 खर्च किए थे और ये छक्का दागने के लिए एक गेंद डॉट खेली थी, सिंगल से स्ट्राइक रोटेट किया था, यानी कि थोड़े 2 कदम पीछे गए और दहाड़ मारते हुए 6वीं गेंद के ऊपर छक्का दिखाया, आसमान दिखाया बल्लेबाज को। तो महेश डेकोरेटर्स की ओर से ऑर्गेनाइज यहाँ पर किया गया चुका है बाग 11 तलेजा को। ओके, तो बिल्कुल को दिया जाएगा इस मुकाबले में। अच्छी स्ट्रोक यहाँ पर जगह बनाई, बहुत ही बेहतरीन लाजवाब छक्का। अनिश्चितताओं से भरा हुआ खेल, बिल्कुल बल्ले का फेस खोला है इस बार, अंपायर का इशारा, 1 बाउंस फॉल। धन्यवाद दीजिए, बहुत ही शानदार धुन आपने बचाया। मैंने पहले कहा था 5 गेंदें 5 रन पे, 9वीं गेंद फेंकी गई, स्कोर कार्ड के ऊपर 27 रन, यानी कि 4 गेंदों में 22 रन यहाँ पर आए। कितनी ताकतवर बल्लेबाजी है, दहाड़ कर बल्लेबाजी करे। मैंने कहा था इस मुकाबले में बने रहना है तो बल्लेबाज को क्रीज के ऊपर दहाड़ना पड़ेगा, बड़े स्ट्रोक कन्वर्ट करने पड़ेंगे। रिवर्स इस समय दुधारी अस्त्र का वापर किया, गेंद जा रही है बिल्कुल 4 रनों के लिए। धन्यवाद दीजिए, बिल्कुल तारीफ करूंगा मैं रोहन भाद्रे की। उन्होंने जाना था, परखा था, समझा था कि ओस चाटने से 71 रनों की प्यास नहीं बुझेगी। इन 71 रनों की प्यास को बुझानी है तो इस प्रकार 24 छक्कों की झड़ी मूसलाधार बारिश करनी पड़ेगी और उसी प्रकार की मूसलाधार रनों की बारिश जिसका नतीजा स्कोर कार्ड के ऊपर हम देख पा रहे हैं। इस समय 31 रन जबकि 71 रनों के लक्ष्य का पीछा करती हुई के गांव ओरंग तहसील से आई हुई ये टीम कालुंद्र क्रिकेट टीम के 71 रनों का मुंह तोड़ करारा जवाब देते हुए बहुत ही शानदार बल्लेबाजी। शानदार बल्लेबाजी तो मुश्किल प्रवीण घरत की बढ़ती हुई अक्रॉस द लाइन, गेंद को दिशा दी है बिल्कुल खाली क्षेत्र में, क्षेत्र रक्षक गेंद के ऊपर आते सिंगल के साथ स्ट्राइक को रोटेट किया प्रवीण घरत की। इस दूसरी ओवर का एनालिसिस किया जाए तो बिल्कुल 5 गेंदें फेंकी जा चुकी, 2 छक्के 2 चौके जड़े, कुल मिलाकर 21 रन खर्च किए, 71 का टारगेट है और बाहर कर बल्लेबाजी कर रहे हैं। अभी भी देखा जाए तो 32 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आता हुआ। कल के मुकाबलों की हमने बात की थी, 59 रनों का टारगेट दिया था, उस टारगेट को अंजाम दिया था बिल्कुल सावड़ेश्वर क्रिकेट टीम ने। लेकिन आज के मुकाबले, आज के दिन का खेल कुछ अलग है और एक 1 बाउंस शॉट।
डीजे, तो निश्चित रूप से कब कौन सा मोड़ इस मुकाबले का निकल चुका है। 36 रन इस समय स्कोर कार्ड के ऊपर आता हुआ, क्योंकि किसने सोचा था 5 गेंदों के समाप्ति के पश्चात 5 रन थे और 12वीं गेंद की समाप्ति के पश्चात अब इस समय 36 रन यानी कि 25 रन इस मुकाबले इस दूसरी ओर में प्रवीण घरत के, और किस अंदाज के साथ क्रिकेट को अंजाम दिया जाता है, पारी को अंजाम दिया जाता है, पारी को डेवलप कैसे किया जाता है, आक्रमण के ऊपर प्रति आक्रमण कैसे किया जाता है, गेंद से अगर हल्ला किया जा रहा है तो बिल्कुल उस हल्ले का प्रत्युत्तर बल्ले से किस अंदाज के साथ दिया जाता है, इसकी जीती जागती मिसाल हमने रोहन म्हात्रे के बल्ले से देखी। रोहन म्हात्रे की जब बात की जाए तो 2 छक्के 2 चौके की मदद से 23 रनों की पारी उनके बल्ले से पनप रही है और 71 रन के टारगेट का ईंट का जवाब पत्थर से बहुत जवाब। काफी आक्रामक 18 गेंदे 35 रनों की आवश्यकता है। संदेश पाटिल सिद्धि करौले के बेहतरीन स्कोरर यहाँ पर एमसीए से संलग्न रखते हुए बहुत ही बेहतरीन स्कोरिंग आज के दिन में, और बिल्कुल सिद्धि करौले के योगेश मणि सर भी हमसे जुड़ चुके, काफी प्रभावित किए दर्शकों को अपनी मीठी वाणी के साथ विभिन्न प्रकार के अल्फाजों का उपयोग करते हुए दर्शकों के ऊपर छाते हुए नजर आ रहा है। तो बिल्कुल स्कोरिंग में भी हमारे मित्र संदेश पाटिल अपना यहाँ पर हुनर दिखाते हुए 18-35 की आवश्यकता इस समय इस मुकाबले में जीतने के लिए आकाश गिरी मोर्चे पर लगाया जा चुका है। द्रुत का इक्का माना जाता है ये गेंदबाजी में। ये गेंद अच्छी गेंद, क्या पैस है, क्या रफ्तार है आकाश गिरी की। 22 का इशारा यहाँ पर आता हुआ, 22 के साथ रन संख्या यहाँ पर खिसकती हुई 37 रनों के ऊपर 71 का लक्ष्य। 37 स्कोर कार्ड के ऊपर मैदान में सन्नाटा छाया हुआ, मानो मैदान को सांप सूंघ गया। इस प्रकार की स्थिति, किसी भी प्रकार की आवाज बिल्कुल मैदान के चारों तरफ से नहीं आ रही, क्योंकि कालुंद्र क्रिकेट टीम यहाँ की लोकल टीम है जिसने 71 रन जुटाए थे, लेकिन दूसरी ओर में 25 रनों का पलटवार करके इस मुकाबले में सन्नाटा यहाँ पर छाता हुआ बीच मैदान के ऊपर, क्योंकि उतना सपोर्ट है कालुंद्र क्रिकेट टीम को। लेकिन आकाश गिरी मध्यम तेज गति हुआ गेंदबाज जिन्होंने इस जिम्मेदारी को संभाला है, यहां पर कमबैक कराते हुए और एक विकेट का पतन यहां पर आकाश गिरी के माध्यम से। डीजे कुदरत हैरान है या नहीं ये तो नहीं मैं जानता, लेकिन कालुंद्र के क्रिकेट समर्थक तो बिल्कुल हैरान हुए होंगे, क्योंकि 25 रन खर्च किए थे दूसरे ओवर में प्रवीण घरत ने, लेकिन इस आकाश गिरी ने कमाल का कमबैक करा के दिया है। गेंद के साथ हल्ला बोल रहे हैं यहाँ पर विपक्ष टीम के ऊपर धावा बोलते हुए, जिस प्रणय कोहली ने 2 गेंदों में 10 रनों की पारी जिनके बल्ले से पनपी थी, उनको डगआउट की ओर वापस पहुंचाने में काफी बड़ा योगदान यहाँ पर देते हुए, तो बिल्कुल काफी तगड़ा यहाँ पर फाइट में कहूंगा इस मुकाबले में जीत के लिहाज से। अगर इस मुकाबले को देखेंगे तो 71 का लक्ष्य स्कोर कार्ड के ऊपर 37 रन आने वाली 16 गेंदें 34 रनों की आवश्यकता। आकाश गिरी ऑन अ फायर इस समय गेंदबाजी अच्छी गेंद ओपन सीने से टकराई थी, छकाया यहाँ पर शॉर्ट फाइन लेग के फील्डर को कैरी नहीं करता है, बिल्कुल सिंगल के साथ स्ट्राइक को रोटेट किया। लेकिन अभी भी मैं बात करूंगा रोहन म्हात्रे जब तक विकेट के ऊपर डटे हुए किसी भी प्रकार की मुश्किल नहीं रहेगी मुलेखंड क्रिकेट टीम को, क्योंकि उतना दमखम उन्होंने अपनी पारी से दिखाया है। बिल्कुल वही बल्लेबाज बाएं हाथ का बल्लेबाज इस समय स्ट्राइक एंड पर रोहन म्हात्रे। आकाश गिरी 8 गेंदें 23 रनों की आवश्यकता। माफ कीजिएगा
बहुत ही शानदार गेंद थी, माफ कीजिएगा। इस समय सिंगल के साथ स्ट्राइक को रोटेट किया। 39 रन टोटल, 71 का लक्ष्य। जीत के लिए देखेंगे 32 की आवश्यकता। 39 में 32 जोड़ते तो 71 टोटल बनती है, यानी कि 32 रन लक्ष्य से दूर है यहां पर बुंदेलखंड क्रिकेट टीम। और इन 32 रनों को जुटाने के लिए तीसरी ओवर की बात करेंगे तो गेंदें फेंकी, 2 गेंदें बाकी बची है, तो 12 और 2 14, 14 गेंदें 32 रनों की आवश्यकता। इस प्रकार का समीकरण। क्लीन बॉल्ड, बिल्कुल आकाश गिरी छा गए इस मुकाबले में। डीजे कोहली दमदार स्ट्रोक लगा रहे थे। 10 रनों का योगदान जिन्होंने दिया था, प्रतीक म्हात्रे, जिनको सेट नहीं होने दिया, चलता किया बीच अपने खेमे की तरफ और बिल्कुल 2 सफलता चटकाई। दूसरी ओवर में जहां 25 रन लुटाए थे प्रवीण घरत में, वहीं पर आकाश गिरी कसी हुई गेंदबाजी करते हुए, बिल्कुल शिकंजा कसते हुए अपनी पहली गेंदबाजी से बुंदेलखंड टीम के ऊपर। अंतिम गेंद इस तीसरे ओवर की, और द विकेट अक्रॉस द लाइन। पहले से सफल हुए थे, मन बनाया था, गेंद को रिलीज किया ऑफ स्टंप के सीध में, बिल्कुल बैट एंड पैड में से गेंद विकेट कीपर के दस्ताने में चली गई। टोटल अभी भी रुका हुआ है बिल्कुल 39 रनों के ऊपर। तो इस मुकाबले का, इस सत्र का एनालिसिस करेंगे। पहली ओवर 11 रन लेकर आई थी बुंदेलखंड के लिए, गेंदबाज थे आकाश गिरी। दूसरी ओवर प्रवीण घरत की 25 रन लेकर आई थी और तीसरी ओवर में क्या कमाल की गेंदबाजी की, 2 सफलता चटकाई और इस ओवर को समाप्त करने के लिए मात्र 3 रन खर्च किए। आकाश गिरी ने छा गए इस मुकाबले में। आने वाली 12 गेंदें 32 रनों की आवश्यकता इस मुकाबले में जीतने के लिए। सरपंच ट्रॉफी 2017 का ये शानदार आयोजन दोस्तों, हम सम्मान्य विश्वास जी भगत साहब जिनके नेतृत्व में प्रतियोगिता यहाँ पर खेली जा रही है। बिल्कुल 32 टीमें इस प्रतियोगिता में शरीक होने वाले। इन 32 टीमों में बिल्कुल जो खिलाड़ी इस प्रतियोगिता का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करेगा उसको प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट इस खिताब से नवाजा जाएगा। और हीरो होंडा मोटर बाइक, 2 पहिया मोटर बाइक यहाँ पर प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट के रूप में उस खिलाड़ी को दी जाएगी। तो कौन सा भाग्यवान खिलाड़ी रहेगा जो इस हीरो होंडा 2 व्हीलर मोटर बाइक को यहां से जीत कर ले जाएगा और हमारे आयोजक करता उस मोटर बाइक की उस खिलाड़ी को सुपुर्द करेंगे। ये सबसे बड़ी देखने वाली बात रहेगी। लेकिन जहां तक सवाल है, आने वाली 12 गेंदें और जीत के लिए 32 की आवश्यकता आवेश ले रही थी। तो कभी बाजी तीसरी ओवर में कालुंद्र क्रिकेट टीम के पक्ष में करवट लेती हुए, यानी कि क्रिकेट, पॉलिटिशियन और गिरगिट, ये तीनों ऐसे हैं जो कभी भी किसी भी रंग अपना रंग बदल सकते हैं। बिल्कुल यहाँ पर क्रिकेट तो रंग बदलता हुआ और इस बार देखेंगे दिशा से गेंदबाज भटके और वाइट के साथ 39 रनों का जो टोटल थी उसको 40 के आंकड़े में परिवर्तित करती हुई आवेश घरत की पहली गेंद। अच्छी गेंद, बिल्कुल ब्लॉक होल का उपयोग किया था, ऑन द पैड थी, लेकिन कांटेक्ट की अगर बात करेंगे तो लेग स्टंप के ऊपर स्टांस था बल्लेबाज को, थोड़ी सी आउट स्विंग हो रही थी वह गेंद, जिसके चलते ऑफ स्टंप छोड़ने, लेग स्टंप छोड़ने वाली ये गेंद थी। और इसी बात को हमारे अंपायर एमसी के अंपायर हेमंत कोहली सर ने परखा और अपील को दरकिनार किया, लेकिन टॉट गेंद ओवर द विकेट। क्रैकिंग ड्राइव, 1 बॉल्स फॉर, शानदार चौवा, बल्लेबाज रोहन भात्रे के बल्ले से निकलता हुआ। हमने देखा था पहले सत्र में योगेश सर इस मुकाबले में प्रवीण घरत जिन्होंने 47 रनों की
उनका साथ अब तक उतना नहीं दे पाए थे। एकमात्र प्रणय कोई को छोड़ देंगे तो किसी भी खिलाड़ी ने उनका वो साथ नहीं दिया जो साथ वे चाहते हैं। अच्छी गेंद, ब्लॉक होल का उपयोग, अपने तर्कस के हर एक अस्त्र की आजमाइश यहाँ पर आवेश खर्च करते हुए पहली वाइड की थी, दूसरी के ऊपर डॉट आया था, तीसरी के ऊपर चौवा आया था और चौथी गेंद के ऊपर जो कि लीगल तीसरी डिलीवरी रहेगी सिंगल के साथ यहाँ पर स्ट्राइक रोटेट करते हुए। टोटल 45 रन। अभी भी जीत के लिए दिल्ली काफी दूर है। आने वाली 9-26 9 गेंदें 26 रनों की आवश्यकता। आने वाली 9 गेंदें 26 रनों की आवश्यकता रहेगी। इस मुकाबले में काफी जोर की आजमाइश की जा रही दोनों ओर से। एक ओर से रोहन म्हात्रे अक्रॉस द लाइन इनवाइट किया था, सरप्राइज किया स्क्वायर लेग्स के ऊपर से ये दमदार छक्का, बहुत ही शानदार दमदार छक्का। आंकड़े काफी तेज गति के साथ परिवर्तित होते हुए इस छक्के ने रनों और गेंदों के बीच का अंतर काफी कम करते 51 के ऊपर। अभी जीत के लिए 20 रनों की आवश्यकता है क्योंकि 71 का टारगेट है और बिल्कुल बात करेंगे तो आने वाली 8 गेंदें और 20 रनों की आवश्यकता शिरकत देती हुई मुलेखंड क्रिकेट टीम इस मुकाबले में। मुलेखंड क्रिकेट टीम इस मुकाबले में शिरकत देती हुई ये गेंद across the line, lofted hit, slog sweep, that's gone for big hit. That was the awesome stroke. बहुत ही शानदार और तगड़ा स्ट्रोक यहाँ पर जड़ा बल्लेबाज निखिल म्हात्रे। 3 गेंदों का सामना किया है, 12 रन, बैक टू बैक 2 छक्के। इस प्रतियोगिता में कल के मुकाबलों में प्रफुल्ल केदारी जिन्होंने छक्कों की हैट्रिक 3 लगातार छक्के दागने का कीर्तिमान हासिल किया था, क्या उस कीर्तिमान की बराबरी कर पाएंगे? इस बार ऊपरी एज खिलाड़ी तैनात, कैचेस विन द मैचेस, ये फॉर्मूला रहता है, लेकिन बल्लेबाज की पारी का खात्मा रनआउट के रूप में। या दरम्यान मी सन्मान्य जयवंतजी भगत साहेब ओसावली खुर्दचे माजी ग्रामपंचायत सदस्य, आपल्याला विनंती असेल की आपण मंचावर यायचं, या आपण मंचावर बसा, या कार्यक्रमाचा आनंद घ्या आणि नक्कीच या सरपंच चषक 2017 ची शोभा आपल्या उपस्थितीने वाढवायचे। सन्मान्य जयवंतजी भगत साहेब आवेश खरत या ठिकाणी कमबॅक करून देण्याचा प्रयत्न केला जातो, मात्र निखिल म्हात्रेने बॅक टू बॅक 2 षटकार दाखवत या सामन्यामध्ये मोठी चुरस निर्माण केली होती। बिल्कुल तगड़े 2 करारे प्रहार किए थे निखिल म्हात्रे ने। ज्यादा समय तक विकेट के ऊपर डटे नहीं, टोटल स्कोर कार्ड के ऊपर 53 रन। अभी भी जीत के लेकर बात की जाए तो 6 गेंदें 13 रनों की आवश्यकता। या दरम्यान पुन्हा एकदा मी सन्माननीय जयवंतजी भगत साहेब यांना विनंती असेल की आपण या मंचावर यायचं, या कार्यक्रमाची शोभा आपण वाढवायची। छह गेंदें 13 रनों की आवश्यकता। पिछले 3 मुकाबले हमने देखे, तीनों टीमें लक्ष्य का पीछा कर रही थी लेकिन भाग्य ने उनका साथ नहीं दिया, लक्ष्य का पीछा नहीं कर पाए। लेकिन यहाँ पर काफी तगड़ी भिड़ंत, काफी तगड़ा प्रहार यहाँ पर करते हुए काफी जबरदस्त क्रिकेट का प्रदर्शन मुलेखंड क्रिकेट टीम इस मुकाबले में करती हुई। समीकरण बनता हुआ 6 गेंदें 13 रनों की आवश्यकता। तो गेंदबाजी के लिए सनी गरत लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट, बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए गेंदबाजी करने के लिए तैयार होते हुए इस समय मीनाक्षी सोसाइटी एंड की ओर से फिर एक बार मैं सम्मान्य जयवंत जी भगत साहब को इस मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा।
सनी गरत काफी बड़ा दारोमदार रहेगा, उनके ऊपर काफी बड़ी चुनौती रहेगी। लोकल टीम है यहाँ की, बिल्कुल मैं तो कहूंगा मेजबान टीम है, क्योंकि इस मैदान और कालुंद्री के बीच में मात्र आधे किलोमीटर का फासला है, जिसके चलते काफी बड़ा सपोर्ट है उनकी टीम को यहाँ पर। लेकिन मेहमानों ने जिस प्रकार की मेहमान नवाजी की है यहाँ पर मेजबानों की, ये सबसे बड़ी बात है। अक्रॉस द लाइन लॉफ किया, व्हाट अ कैच टेकन बाय प्रवीण घरत, बहुत ही शानदार तगड़ा उड़ता हुआ कैच कैरी किया, बिल्कुल निगाह बनी रही और कैच को कैपिटलाइज किया और बिल्कुल करने में कामयाबी यहाँ पर देते हुए सनी घरत, सनी घरत जिन्होंने गेंद को डिलीवर किया था और कैच को अंजाम दिया था प्रवीण घरत ने। तो बिल्कुल बड़े मियां तो बड़े मियां और छोटे मियां सनी घरत यहाँ पर सुहान अल्लाह मैं कहूंगा, क्योंकि रीढ़ की हड्डी थी ये मुलेखंड क्रिकेट टीम की। इस रीढ़ की हड्डी को 5वीं ओवर की पहली गेंद के ऊपर ब्रोक किया यहाँ पर सनी घरत एंड प्रवीण घरत, इन दो भाइयों ने। तो बिल्कुल 5 गेंदें 13 की आवश्यकता। बिल्कुल मुकाबला काफी तेज खिलाना है, अंपायर सूचित करना चाहूंगा 25 मिनट का टाइम सेटअप हमने यहां पर किया है। 5 गेंदें 13 रनों की आवश्यकता। जुझारी पारी खेली थी यहां पर प्रतीक रोहन भाद्रे ने 12 गेंद 28 रनों की जुझारू पारी, लेकिन क्या शानदार कैच कैरी किया था वहां पर प्रवीण घरत ने। बहुत ही जबरदस्त मैं तो कहूंगा एथलेटिक एफर्ट्स दिखाया था, अंतिम गेंद तक इंतजार किया था, अंतिम समय तक गेंद का इंतजार किया, छलांग लगाई, उछाला अपने आप को और गेंद को कैरी किया और बिल्कुल पैवलिंग का रास्ता दिखाया और वन मात्र बैक टू पैवलिंग। 5-13 अच्छी गेंद, बिल्कुल गुड लेंथ के स्पॉट पर गेंद को रख रहा है, डिलीवर कर रहा है, एंगल बना रहे गेंद के साथ और बिल्कुल बैटर पैड के बीच में से गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में अब हावी होते हुए सनी घरत 4-13 सनी घरत ने जाना है इस मुकाबले में अगर बने रहना है तो गेंदबाज के रूप में उनको दहाड़ना है, दहाड़ना शुरू किया है। 6-13 समीकरण था, विकेट चटकाई इन फॉर्म बल्लेबाज रोहन भाद्रे की और डॉट गेंद की। अक्रॉस द लाइन गलती कर रहा है बल्लेबाज, गलती कर रहा है, गेंद के लाइन में नहीं आ रहा है, ब्लाइंड स्ट्रोक कन्वर्ट कर रहे हैं, गेंद जो कि घूम रही है, ये विकेट में घुमाव जो था उस घुमाव को पकड़ रहे हैं। 3-13 मशहूर कहावत है मराठी की, अतिशय प्रसिद्ध प्रचलित म्हण आहे मराठी मधली 3-13, या ठिकाणी कोणाचे 3-13 होतात हे पाहणं गरजेचं असेल। इस बीच ये गेंद बिल्कुल ऑफ स्टंप के सीध में गेंद को रख रहे, कोण बना रहे, एंगल बना रहे, गेंद को एंगलिंग कर रहे हैं, बिल्कुल लगातार 4 गेंदें डॉट, एक सफलता उसमें। 2-13 जीत के लिए 2 गेंद 13। अब छक्के ही, आसमानी स्ट्रोक, हवाई सफर, बिल्कुल मैं कहूंगा मिग F-16 अमेरिकन फाइटर का उपयोग करना पड़ेगा इस मुकाबले को अगर जीतना है तो। एफ फाइटर बहुत ही शानदार अमेरिकन सेना का एक सबसे बड़ा बिल्कुल फाइटर जेट जाना जाता है। एफ फाइटर का अगर उपयोग करते यहाँ पर तो निश्चित रूप से इस मुकाबले में शिरकत ला सकती है बुंदेलखंड क्रिकेट टीम। सनी घरत 4 गेंदें डॉट किए, दहाड़ा है उन्होंने इस मुकाबले में, टंके की चोट पर अपने आप को साबित किया है। 6-12 की आवश्यकता थी, मुझ में एक क्षमता है, मुझ में दमखम है, मैं 13 को रुका सकता हूं। अक्रॉस द लाइन गेंद हवा के सहारे तो नहीं लेकिन जमीन के सहारे चौवा यहां पर आता हुआ, चौवे के साथ 62 रन, आखिरी गेंद 62 में 9 जोड़ देते 71 बनते। क्रिकेट में कोई ऐसा स्ट्रोक नहीं है जो 9 रन आपको मोहताज करे, लेकिन अनिश्चितताओं से भरा हुआ खेल है। हमने देखा है एक गेंद में 9 रन होते हुए
बिल्कुल कामोठे के मैदान के ऊपर, वो मैं दोहराना तो नहीं चाहूंगा लेकिन ऐसा हुआ है क्रिकेट में। तो आखिरी गेंद बहुत बार हुआ है, योगेश मडवी काफी बड़ी कमेंट्री करते, बदलापुर बिल्कुल जुएली में जाते, थाने में जाते, बिल्कुल रायगढ़ और थाने के बहुत सारे कोनों में हिस्सों में बिलोंग करते और बहुत लंबा ट्रैवल करते, जिन्होंने ऐसे बहुत बड़े मुकाबले किए। लेकिन मैं कामोठे और इस पंचक्रोशी को छोड़कर काफी कम कमेंट्री करता हूं, लेकिन मैंने एक बार देखा है ऐसे एक गेंद 9 रन बनते, क्या यह बन पाएंगे? नहीं, जी हाँ नहीं बन पाएंगे। और बिल्कुल गले में लटका हुआ अटका हुआ निवाला कैसे निकाला जाता है, इसका जीता जागता उदाहरण सनी गरत ने दिया। और यह मुकाबला कालुंद्र टीम के गिरफ्त में आता हुआ बहुत ही शानदार जुझारू गेंदबाजी। तर या सामन्याचा मॅन ऑफ द मॅच नो डाऊट अबाउट प्रवीण घरात 47 रनांची अतिशय बहारदार खेळी आणि त्याचप्रमाणे फलंदाज रोहन म्हात्रे याचा कॅरी केलेला झेल या एकूण कामगिरीच्या जोरावर मॅन ऑफ द मॅचचा खिताब देऊन गौरवण्यात येईल। काळुंद्रे गावचे सन्माननीय संजयजी घरत साहेब यांना आमंत्रित करतो की आपण आपले शुभास्ते या ठिकाणी या सनी घरत, आपण मंचावर यायचं आहे। आपला मॅन ऑफ द माफ करा प्रवीण घरत, या प्रवीण घरत आपण मंचावर यायचं आहे। आपला मॅन ऑफ द मॅचचा जो खिताब आहे, जो पारितोषिक आहे, ते पारितोषिक आपण या ठिकाणी स्वीकारायचं आहे। पनवेल रायगडचा स्टार वंडरबॉय खेळाडू ज्याने पेंटच्या नाईट टुर्नामेंट मधून सुरुवात केली होती, एका षटकामध्ये 6 चौकार ज्याने खेचले होते आणि रायगडच्या ग्रामीण क्रिकेटमध्ये अतिशय फोकस मध्ये आलेला आणि नक्कीच काळुंद्राचा रॉस टेलर म्हणून ज्याच्याकडे पाहिला जातो, तो प्रवीण घरात मॅन ऑफ द मॅच चा खिताब स्वीकारत असताना विश ऑल द बेस्ट प्रवीण घरात। एकूण जर प्रवीण या खेळीबद्दल या इनिंग बद्दल थोडक्यात संवाद आपल्याशी साधू इच्छितो। सगळ्यात आधी वाटत होतं सामना निसटतोय, मात्र सनीची जी स्ट्रॅटेजी काय म्हणाल? मला आकाश गिरीवर जरा कॉन्फिडन्स होता की तो 2 ओव्हर टाकेल आणि मॅच काढेल, आणि समोर लेफ्ट केलं म्हणून सनीला गोलंदाजी नाही दिली, नाहीतर सनीला 2 ओव्हर देणार होतो आणि मला माहित होतं जर 8 रन जरी राहिले तर सनी ही मॅच काढली असती। नक्कीच। आणि तुमचा फेवरेट स्टार खेळाडू कोण? मुकेश ठाकूर मोरबी। ओके, मुकेश ठाकूर मोरबी अतिशय स्टार खेळाडू आहेत। कालच्या दिवसामध्ये आपण पाहिलं होतं, एक षटकार जरूर दाखवला होता।